ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण भगवान को हम सबका आशीर्वाद मिले, सबका कल्याण हो। जो भी श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य और जो वीडियो में हम श्लोक डाल रहे हैं उसको सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले के वीडियो में हमने श्लोक नंबर 32 यानी 32वें श्लोक तक की वीडियो बनाई है। ये सारा वीडियो में 5 से 7 या 10 श्लोक ले रहा हूँ एक वीडियो में, वह इसलिए भी ताकि आप समय निकाल कर जब समय हो उसके अनुसार इसको सुन सकें। और वैसे भी 18वें अध्याय के जो श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का महात्म्य है उसमें साफ साफ लिखा है कि एक व्यक्ति जो रोज कम से कम 5 श्लोक पढ़ता था उसे इंद्र पद की प्राप्ति हो गई। कहने का मतलब अगर हम कुछ श्लोक कम से कम 5 श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के हर रोज पढ़ें तो हमें मतलब कृष्ण में भक्ति में हम लोग लीन हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का हमें प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से आशीर्वाद मिलेगा। उसी श्रृंखला में ये अगला वीडियो बना रहा हूँ जिसमें श्लोक नंबर 33 से लेकर और श्लोक नंबर 39 को हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि सात्विक प्रवृत्ति क्या है, सात्विक कर्ता कौन सा है, रजोगुणी प्रवृत्ति क्या है और साथ साथ तामसी प्रवृत्ति क्या है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगला श्लोक है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, धृत्या यया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारणीय धृति सपार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति, वह बुद्धि सात्विकी है। अर्थात क्या कहा गया है इसमें, योग का महत्व बताया गया है। देखिए, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा के में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति, ऐसी बुद्धि सात्विक होती है। इसमें एक शब्द आया है अव्यभिचारणीय, जो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि वह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में, यानी जब कोई श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसमें तत्पर मनुष्य किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता, डेविएट नहीं होता। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाक्षी धृति सपार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। यानी हमने अपनी बुद्धि धर्म, अर्थ और काम के फलों में जो भी काम कर रहे हैं बस उसका हमें रिजल्ट चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलना है उस पे हम लगे रहते हैं, तो वह राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति, स्वपन, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, यानी सिर्फ इन्हीं में लगी रहती है कि डे ड्रीमिंग हो गई, भय है, शोक है, विषाद है, मोह है चीजों का, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति कैसी होती है? तामसी होती है। इसका तात्पर्य क्या है कि क्या मनुष्य को कभी स्वप्न नहीं देखने चाहिए? नहीं, इसमें लिखा है, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है, यानी बहुत ज्यादा आलस्य है। स्वप्न सदा आते हैं, चाहे वह सात्विक हो, राजसी हो या तामसी हो। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, यानी आएगा ही आएगा। लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, बहुत ज्यादा सोते हैं, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से अपने आप को नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं और जिनके प्राण, मन और इंद्रियां इनमें ही लिप्त बनी रहती हैं कि किस तरह से दिखावा किया जाए, वस्तुओं का भोग किया जाए, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं।
सुखम त्विदानीम त्रिवदम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद्र मते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। यानी सुख 3 प्रकार के कौन कौन से हैं वो ध्यान से सुनिएगा, जिनके द्वारा बुद्धिजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यानी समझिए इसमें क्या कहा गया कि कुछ सुख ऐसे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, काम करते करते जब आपको कोई सुसंगति मिल जाती है, महात्मा के दर्शन और आशीर्वाद मिल जाते हैं, तब क्या होता है, आपका जो जीवन है वो कृष्ण भावना अमृत में लीन हो जाता है और ऐसे में आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यत दग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त आत्मम बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, ये व्याख्या बहुत शानदार है, इसको समझिएगा और सुनिएगा। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। कई बार आप सभी के साथ हुआ होगा कि हम किसी ऐसे अच्छे कार्य में, बहुत कठिन कार्य में लगे तो शुरू में हमें क्या लग रहा है, वो विष के समान लग रहा है, क्योंकि हमें अपनी नींद भी त्यागनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी, जल्दी से रिजल्ट्स भी नहीं आते। ये उसके बारे में कहा गया है कि जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, यानी इंट्रोस्पेक्शन, आप खुद में झांकते हैं कि मैंने गलत किया है या ठीक किया है, वह सात्विक सुख कहलाता है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है वो भी सुनिए। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन और इंद्रियों को वश में करके और मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों को पालन करना पड़ता है। अब देखिए, मन को वश में रखना इतना आसान है क्या? एक काम करके देखें सभी, भगवान का नाम सोचे ना, जैसे राम राम बोलते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सोचिए मन में कि मैंने 11 बार बोलना है या 21 बार बोलना है, और ये बोलते हुए मैं कुछ और नहीं सोचूंगा। ये लगभग असंभव है। बिना योग साधना के, बिना श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के आशीर्वाद के ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आप करके देखिए, बैठिए एक बार, आपका जो मन चंचल है वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं भागेगा, कुछ और चीज़ों के बारे में विषय में सोचने लग जाएगा। लेकिन जब हमें संतों की, महात्माओं का आशीर्वाद मिलता है तो वो असली सुख प्राप्त होता है। तो इसमें लिखा हुआ है, ये सारी विधियां बहुत कठिन हैं और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने लगती हैं। यानी शुरू शुरू में बहुत कठिन हैं और कड़वी लगती हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है तो उसे दिव्य पद की प्राप्ति होती है तथा वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का जो असली सुख है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यानी शुरू में विष के समान है, लेकिन उसका जो रिजल्ट्स आता है वो अमृत के समान होता है, श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद के रूप में। विषेंद्रिय संयोगादत दग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मय तत्सुखम राजसम समृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो आरंभ में अमृत तुल्य है, ध्यान से देखें इसको, यानी अब उल्टा हो गया। पहले क्या था, शुरू में बहुत कठिन है, लास्ट में रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और अब क्या है कि जो शुरू में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल जो दिया गया है उसको सुनिएगा। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो उनकी इंद्रियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं, वे एक दूसरे की संगत में रहना चाहते हैं, स्पर्श करते हैं, फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं। प्रारंभ में ये अत्यंत सुखकर लगता है, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो विलग होते हैं, यानी जब सेपरेशन होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जिसे विवाह विच्छेद हो या फिर उसका परिणाम होता है शोक, विषाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। उसका रिजल्ट देखिए, यानी शुरू में आपको अमृत के समान लग रहा है और बाद में विष के समान लग रहा है। ऐसा सुख सदैव राजसी सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, यानी जब हम अपनी इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, इसके संयोग से जो भी सुख प्राप्त होगा वह हमेशा दुख का कारण बनता है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। अतएव ऐसे सभी पर इससे हमेशा बचना चाहिए। और अंतिम श्लोक में क्या कहा है देखिए इस वीडियो के, यत दग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः
निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समृद्धाहृतम, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, यानी हम जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को नहीं रोक पाते, अपने किए गए कार्यों को आकलन नहीं कर पाते, हम ये खुद ही बचते रहते हैं कि नहीं हमने गलत किया, फिर भी हम उसको सही ठहराते रहते हैं, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है। जो निद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, उसे एक खाओ पियो और सो जाओ बस, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान ही नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं कैसी होंगी, भ्रम, मोह वाली होंगी। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है और ना ही उसे कभी अंत में सुख मिलता है। उसे लगेगा कि सुखी है, लेकिन वास्तव में वह सुखी नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख यानी मोमेंट्री होगा, कुछ समय के लिए लगेगा उसे कि बहुत मजा आ गया, आनंद आ रहा है मुझको, लेकिन अंत में दुख हो सकता है। लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में और अंत में दुख ही दुख मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय, इसका महात्म्य प्रतिदिन आप पढ़ें, कम से कम 5 श्लोक पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें 18वां अध्याय, उसके बाद बाकी के अध्याय के भी जो श्लोक हैं उनको वीडियो बनाए जाएंगे और आप सभी के लिए डाले जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान आप सभी को आशीर्वाद दे, सभी का कल्याण हो। और श्री कृष्ण भगवान से मेरी प्रार्थना है, अगर श्लोक पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।